फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर जो कि मापन है। मापन को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मापन क्या है और मापन वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मापन किस में आता है। फिजिक्स यानी कि होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में होने वाले घटनाओं की व्याख्या करना और मापने का प्रयास करना ही भौतिक विज्ञान है। यानी कि भौतिक विज्ञान करने का मतलब है कि जो भी हमारे आसपास यानी कि जो भी हमारे प्रकृति में घटना जो घट रही है उसको व्याख्या करना, ठीक है, और मापने का प्रयास करना ही क्या है? भौतिक विज्ञान है। घटनाओं की व्याख्या जिसमें मान लीजिए कि हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? वो एक घटना है। साइकिल चला रहे हैं, हम किसी दीवार पे बल लगा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या है? प्रकृति में होने वाली एक घटना है, ठीक है, और उसकी व्याख्या करना यानी कि पढ़ना, ठीक है, और उसे मापने का प्रयास करना यानी कि हम कितना स्पीड से साइकिल चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब का अध्ययन करना ही क्या है? भौतिक विज्ञान है। ठीक है, अर्थात भौतिक विज्ञान किस चीज़ का है? मापन का अध्ययन है। यानी कि इसमें हम जो भी है हमारे घटनाओं के क्या करते हैं? मापन करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में ही आता है भौतिकी। भौतिकी क्या होता है? ठीक है, तो ऊर्जा तथा द्रव के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का ही एक पार्ट है भौतिकी, जो क्या बताता है? ऊर्जा तथा द्रव के बीच आपसी संबंध को अध्ययन को बताता है। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है E = mc², जिसमें E का मतलब होता है एनर्जी, E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास और C का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि होता है 3 × 10⁸ ठीक है, और इसका बीमा होता है ml²T⁻², सॉरी यहाँ पे L² होगा, ml² होगा, ml²T⁻²। ठीक है, तो भौतिकी को भी हम लोग समझ गए। ऊर्जा तथा द्रव के बीच आपसी संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी है, जिसका फार्मूला होता है E = mc²। ठीक है, ये पदार्थ में निहित ऊर्जा को बताता है। यानी कि जैसे मैं आपको 1 kg द्रव्यमान दे देगा, ठीक है, और उसमें पूछेगा कि इसमें कितना ऊर्जा होगा, तो हमें मास दे दिया है। क्या है? हमें मास दे दिया है। कितना है? 1 kg हमको मास दे दिया है। ठीक है, इसमें हमको मास मिल गया है। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको पता ही है 3 × 10⁸ होता है। तो एनर्जी बराबर हम निकाल देंगे 1 × 3 × 10⁸। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका 1 kg द्रव्यमान में कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ जूल एनर्जी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये अगर किसी द्रव्यमान दिया रहेगा और ऊर्जा पूछेगा तो ये हम फार्मूला लगा करके बना देंगे। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है मापन, हम लोग उसको जानते हैं कि मापन क्या है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होता है मापन। तो मापन क्या है? तो मापन में सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक राशि क्या होता है। ये भी आपको आगे पढ़ना है, जो कि आगे इसके परिभाषा में, मापन की परिभाषा में आपको आएगा। ठीक है, तो उससे पहले ही हम कोई डाउट ना हो आपको, इसके लिए हम यहाँ पे आपको हम बता दिए कि भौतिक राशि क्या है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का भौतिक गुण जिसे मापा जा सकता है, अर्थात कोई आंकिक मान या परिमाण दिया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है, भौतिक गुण जैसे में क्या है? एक भौतिक गुण, हम साइकिल चला रहे हैं तो उसमें क्या लगा रहे हैं? पैडल पे हम क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो क्या है? साइकिल चलाने का एक भौतिक गुण है। ठीक है, हमें किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हमें क्या करना होगा? बल लगाना होगा। तो क्या है? एक भौतिक गुण है। ठीक है,
समझ में आ गया। बल, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है, एक भौतिक गुण है, ठीक है, जिसको हम कोई आंकिक मान यानी कि परिमाण दे सकते हैं। यानी कि हम बल तो लगाए, कितना बल लगाए, तो 10 बल, 10 न्यूटन बल लगाए, 40 न्यूटन बल लगाए, तो क्या कर दिए उसमें न्यूटन, बल का क्या होता है, न्यूटन तो होता है, ठीक है, उसमें हम परिमाण क्या जोड़ दिए, 10 हम परिमाण भी जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, 10 परिमाण भी जोड़ दिए, तो वही क्या हो गया, जिसको हम आंकिक मान या परिमाण दे सकते हैं, वही क्या हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगा। तो भौतिक राशि कोई भी हो सकता है, फिजिक्स का कोई भी जो गुण होगा जिसको हम लोग एक एक मापन, एक आंकिक मान दे सकते हैं या परिमाण दे सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। अब ये परिमाण क्या होता है, ठीक है, तो हम इसमें परिमाण को जानते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, यानी कि जैसे में बल है, भौतिक राशि क्या है, बल है, ठीक है, तो उसको व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए हमको, परिमाण और मात्रक दोनों चाहिए। तो इसमें जैसे हम लिख लिए बल बराबर 4 न्यूटन, क्या लिख दिए, बल बराबर 4 न्यूटन। तो इसमें 4 क्या है, 4 जो दर्शा रहा है वो परिमाण है। यानी कि परिमाण कहने का अर्थ हो गया कि जितना भी अंकीय जो गणितीय मान हो जाएगा वो हमारा परिमाण हो जाएगा, और जो भी उसके साथ मात्रक लगा रहेगा, जैसे न्यूटन जो यहाँ पे लगा हुआ है एन, क्या लगा हुआ है, न्यूटन के साथ एन लगा हुआ है, यही हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है। तो बल बराबर 4 न्यूटन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें 4 परिमाण है और एन मात्रक है। तो समझ में आ गया कि भौतिक राशि क्या है, कोई भी भौतिक गुण जिसे आंकिक मान या परिमाण परिमाण दिया जा सके या जिसे मापा जा सके, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगा। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किस दो चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हमारा पहला होता है मात्रक और दूसरा होता है परिमाण। तो मात्रक क्या होता है, जो अंकीय गणित के साथ आता है, जिसमें जूल, न्यूटन, ठीक है, मीटर, ये सब क्या है, ये सब मात्रक है, ठीक है, और जितना भी अंकीय मान हमारा हो जाएगा वो हमारा परिमाण हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मापन क्या है, ठीक है, अब हम जानते हैं कि मापन क्या है। किसी भौतिक राशि की तुलना करके उसे उसके परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करने की क्रिया मापन कहलाती है। यानी कि कोई भी भौतिक राशि, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि है, उसको माप करके, ठीक है, उसके परिमाण को संख्या में, यानी कि उसका जो भी द्रव्यमान हो या कोई भी क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो, उसको संख्याओं में व्यक्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मापन हो जाएगा। यानी कि हम बोले बल, बल बोले, हम बोले बल, ठीक है, बल हम बोले, तो बल क्या है, बल एक भौतिक राशि है, ठीक है, बल क्या है, एक भौतिक राशि है। तो उसको माप करके, ठीक है, उसके परिमाण को, यानी कि परिमाण के हम कितना लगा रहे हैं, ठीक है, बल तो सभी लगाते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो भोजन को उठाने में भी हम बल लगा रहे हैं, पर कितना बल लगा रहे हैं उसको माप कर अगर हम संख्या में लिख देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, मापन हो जाएगा। यानी कि चावल चावल तो हम खेत से उपजा लिए, ठीक है, चावल हम ले लिए, अब कितना चावल हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए कि चावल एक टाइप का क्या है, भौतिक राशि हो गया। अगर उसको हम माप करके या जोक करके उसको अगर हम उसमें हम बता दिए कि एक क्विंटल धान निकला है, 1 क्विंटल ये निकला है, तो क्या हो जाएगा, वही उसका मापन हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशि को मापने के लिए कितने प्रणाली है। प्रणाली का मतलब होता है कि सिस्टम, ठीक है, जैसे में अभी हम लोग का सिस्टम क्या है कि हम लोग चावल लेंगे तो किलो में ही लेंगे, ठीक है, कपड़ा लेंगे तो मीटर में ही लेंगे, ठीक है, समय को देखेंगे तो सेकेंड सेकेंड के साथ ही देखेंगे हम, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रणाली है, ठीक है। तो ये जो हमारे भौतिक राशियों को मापने का जो प्रणाली है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा मापदंड है, वो कितने प्रकार का रहा है पूरे मानव जीवन में, हम इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है FPS, क्या आता है, FPS, ठीक है। तो इसमें F का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, सेकेंड S का मतलब क्या होता है, इन सबको हम जानेंगे, ठीक है। तो F का मतलब होता है फुट, अब ये फुट क्या है, ठीक है। फिर आता है P बराबर क्या होता है, पाउंड होता है। अब ये पाउंड क्या है, फिर उससे होता है सेकेंड, सेकेंड क्या है, तो इन सबको हम जानते हैं, ठीक है। तो फुट का मतलब होता है जो लंबाई को मापता है, ठीक है।
सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार जो था वो किस प्रकार से होता था कि लंबाई को फुट में मापता था, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान को पाउंड में मापता था, ठीक है। और सेकेंड को समय को सेकेंड में मापता था, ठीक है। यानी कि अगर अभी भी अगर हम केक लेते हैं तो उसमें हमको पाउंड क्या करता है, पाउंड में ही देता है, ठीक है। तो वो द्रव्यमान माप के देता है, ठीक है। तो उसके बाद व्यापारियों को लगा कि नहीं, ये मात्रक बहुत छोटा है, ठीक है। तो इससे हमें थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद लॉन्च किया गया CGS पद्धति को। किसे लॉन्च किया गया, CGS पद्धति को। तो इसमें C का मतलब क्या होता है, G का मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या होता है, इसको हम जानते हैं। तो C का मतलब होता है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर किसको मापता है, लंबाई को। यानी कि अब पहले क्या था, लंबाई को फुट में मापता था, जो कि छोटा था, काफ़ी छोटा था। तो उसको बदल करके क्या कर दिया गया, उसको सेंटीमीटर कर दिया गया। फिर उसका द्रव्यमान को मापा जाता था पाउंड में, तो फिर उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, ग्राम में मापने लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद समय को सेकेंड में ही मापा गया, ठीक है। तो जो हमारा FPS है, ठीक है, उसका उसका नाम क्या था, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, जो उसका दूसरा नाम है। FPS को ब्रिटिश पद्धति कहा गया है और CGS को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा गया है। क्या कहा गया है, CGS को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा गया है, ठीक है। अभी हम इसको सबको हम याद करा देंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी आपको सब याद करा देंगे कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। FPS को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति, और CGS को हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वैज्ञानिकों को लगा नहीं यार, ये भी बहुत छोटा है, हमें इससे और थोड़ा सा बड़ा कोई मात्रक लाना चाहिए जो कि हमको व्यापार करने में आसानी हो, ठीक है। अब कोई बताओ, कोई जो माप रहा है वो फुट में माप रहा है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी लेने में उसको काफ़ी कठिनाई होती थी, बहुत समय लगता था। इसलिए क्या कर दिया गया, सेंटीमीटर में लाया गया। फिर सेंटीमीटर में भी लगा कि नहीं भाई, अब इससे भी काम नहीं चलेगा, तो उसके बाद लाया गया MKS पद्धति। क्या लाया गया, MKS पद्धति, ठीक है। तो इसमें M, K और S का मतलब क्या है, अब हम इसको जानते हैं। इसमें M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। अब जो क्या था, अब उससे एडवांस लाया गया, अब लंबाई को किस में मापने लगा, मीटर में। तो मीटर उससे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान को किलो में मापने लगा गया और समय को सेकेंड में ही मापा गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, मीटरी पद्धति, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, मीटरी पद्धति। ये तो हम समझ गए। और हमारा चौथा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि कौन क्या था पहले वाले को, ठीक है। जो हम बोले थे कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको याद करा देंगे। तो हम अब इस पर हम चलते हैं, ठीक है। तो हमारा FPS, ठीक है। तो इसमें F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड। तो पाउंड, पाउंड किस में मापा, पाउंड में किसको मापते हैं, केक को मापते हैं। तो केक कौन खाता था, इस टाइप से समझ लीजिए कि भारत में तो केक कोई खाता नहीं था उस टाइम। उस टाइम कौन लोग खाते थे, अंग्रेज। तो अंग्रेज से याद रख लीजिए कि ब्रिटिश पद्धति था, ठीक है। पाउंड वाला जो था वो ब्रिटिश पद्धति था, ठीक है। अब उसके बाद आपका कन्फ्यूजन आएगा मीटरी और मीट्रिक, मीट्रिक और मीटरी वाला में, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले आता है FPS, उसके बाद आता है CGS, उसके बाद आता है MKS, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो देखिए, इसमें पहले हम लोग मैट्रिक करते हैं इंटर, तो पहले हम लोग मैट्रिक करते हैं। तो मैट्रिक में क आता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मीट्रिक, ठीक है। इसलिए इसमें क लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटर। तो इंटर में नहीं, इंटर में क नहीं आता है, इसलिए इसमें क नहीं है। तो जो तीसरा नंबर है, ठीक है। पहले वाला तो ब्रिटिश पद्धति हो गया है, FPS, ठीक है। दूसरा CGS, यानी कि मैट्रिक किए हम, तो उसमें मीट्रिक पद्धति हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हमारा MKS, तो वो इंटर किए, तो उसमें क्या हो गया, मीट्रिक पद्धति हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे। FPS यानी कि F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, यानी कि अच्छा पाउंड, पाउंड पाउंड में कौन मापता था, केक को मापता था। तो कौन खाता था, अंग्रेज। तो वो क्या हो गया, ब्रिटिश पद्धति। उसके बाद CGS, उसके बाद क्या है, CGS। तो सबसे पहले हम लोग किए मैट्रिक, तो ये हो जाएगा मीट्रिक। उसके बाद आ गया आपका MKS, तो उसमें क्या आ गया, उसमें क्या आ गया, इंटर। तो इंटर में कौन नहीं आता है, तो ये क्या हो गया, मीट्रिक, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर दूसरा भी अगर आप देखें उसमें, तो इसमें क्या है, C है, पहले क्या है, C, ठीक है। तो C, तो केमिस्ट्री का क्या होता है, CHE से केमिस्ट्री होता है, तो C से हम क भी मान सकते हैं। तो जिसमें C आ गया उसमें क होगा, ठीक है। और जिसमें M आ गया उसमें क नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, या पहले वाला आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं उसके चौथे प्रणाली पे, जो कि है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है।
तो ये तो तीनों प्रणाली देख लिया। पहला है एमकेएस, बोला कि नहीं छोटा है। उसके बाद आया दूसरा सीजीएस, बोला नहीं ये भी छोटा है। फिर उसका तीसरा लाया गया एमकेएस। तो अब बोला कि भैया तो अब हम मान लीजिए कि हम कपड़ा लिए तो हम लंबाई माप के ले लिए मीटर में, द्रव्यमान ले लिए, सेकेंड ले लिए। अब अगर और कोई अगर दूसरा अगर किसी अगर दूसरी चीज़ को अगर मापना हो तो उसके लिए भी तो कोई मापन चाहिए ना, ठीक है। तो उसके लिए भी तो कोई मात्रक चाहिए, हमें बड़ा क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या किया गया, उसके लिए 1971 में, ठीक है, कब 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतल विभाग का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया, ठीक है। और एसआई पद्धति को रखा गया जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा कि हाँ भैया ये चलेगा। अब क्या क्या था एसआई प्रणाली में हम उसको जानते हैं। तो एसआई प्रणाली क्या है, एमकेएस का विस्तृत रूप है। यानी कि जो जो एमकेएस में देखने को मिलेगा वो एसआई प्रणाली में आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। यानी कि एमकेएस में जो जो भी कमी थी, जैसे में मीटर को तो हम बड़ा कर दिए, किलोग्राम को भी हम बड़ा कर दिए, सेकेंड को भी बड़ा कर दिए, ठीक है। तो और जो भी छोटा चीज़ है तो उसको भी तो बड़ा करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए कब बनाया गया था, 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतल के क्या बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई प्रणाली को रखा गया। और वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं ये सही रहेगा, सबको बदल देते हैं। तो क्या क्या बदलाव हुआ वहाँ पे, चलिए हम लोग देखते हैं, और कौन कौन से एमकेएस में बदलाव करके एसआई में लाया गया, ठीक है। तो हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। तो एसआई प्रणाली में पहला क्या बताया गया कि 7 मूल राशियां हैं। कितने मूल राशि हैं, 7 मूल राशियां हैं, ठीक है। और जिनके लिए 7 ही मूल मात्रक है। यानी कि मूल का मतलब होता है जो 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 अपने वास्तविक रूप में हो, कोई उसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सके, ठीक है। जैसे में होता है एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है। तो तत्व अपने मूल अवस्था में होते हैं और यौगिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से बताया गया कि इस संसार में, इस पूरे फिजिक्स में क्या है, 7 ही मूल मात्रक है। कितने हैं, 7 ही मूल मात्रक है। और उनके लिए 7 मूल राशियों के लिए ही 7 मूल मात्रक है, ठीक है। और 2 संपूरक मात्रक है, 2 संपूरक मात्रक है। तो अब क्या क्या है उसको जानते हैं। और दूसरा बताया गया कि व्युत्पन्न मात्रक है। और दूसरा बताया गया कि बाकी बात जो बच गया वो सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है और मूल मात्रक क्या है, ठीक है। तो मूल मात्रक, वे मात्रक क्या है, वे मात्रक जो स्वतंत्र या मूल रूप में है, मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। वे मात्रक जो स्वतंत्र या मूल रूप में है, मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी कि वो किसी के अंडर में नहीं है। जैसे मैं कहने का मतलब है कि वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है कि भैया, जैसे मैं मीटर का एम होता है तो ये किसी से जुड़ा हुआ है नहीं, ये स्वतंत्र है, एम ही है, ठीक है। जैसे मैं बोल दिए न्यूटन मीटर, क्या बोल दिए, न्यूटन मीटर। तो इसमें क्या है, न्यूटन के साथ क्या हुआ है, मीटर लग के आया हुआ है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएंगे, ये क्या हो सकते हैं, ये अलग हो सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में ये अलग हो जाएंगे। तो ये मूल मात्रक नहीं है। यानी कि न्यूटन मीटर मूल मात्रक नहीं है। इसमें से मीटर भी हट सकता है और न्यूटन भी हट सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये मूल मात्रक नहीं है, ठीक है। तो मूल मात्रक वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, किसी से जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे में कौन कौन है मूल मात्रक, तो मूल मात्रक कितने हैं, 7 है। आपको बताया गया है कि इसमें 7 मूल मात्रक है। कितने मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक है। और उसके लिए 7 मूल राशियों के लिए 7 मूल मात्रक है, ठीक है। हमारा पहला मूल राशि है लंबाई, ठीक है। दूसरा द्रव्यमान है, तीसरा समय है, चौथा तापमान है, पांचवा धारा है, और छठा ज्योति तीव्रता है, और सातवां पदार्थ की मात्रा है। क्या है, सातवां पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। तो ये 7 तो मूल राशि समझ गए, ठीक है। इनके लिए मूल मात्रा क्या होता है, तो लंबाई के लिए होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, तापमान का होता है केल्विन, धारा का होता है एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, ठीक है। ये सब इनके मूल मात्रक है, ठीक है। और मूल मात्रकों के लिए हम जानते हैं कि संकेत क्या है और बीमा क्या है। तो मीटर के लिए संकेत क्या होता है, स्मॉल एम, ठीक है। किलोग्राम के लिए केजी, सेकेंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, और एम्पियर के लिए ए, और कैंडिला के लिए सीडी, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब जानते हैं कि बीमा क्या होता है। तो लंबाई के लिए एल होता है, ठीक है। लंबाई के लिए बीमा एल होता है, मास के लिए एम होता है, और टाइम के लिए टी होता है, और टेम्परेचर तापमान के लिए सॉरी यहाँ पे के होता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे के होता है, क्या होता है के,
तापमान के लिए क्या होता है, संकेत भी के होता है और बीमा भी के होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये एल नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या होता है, के होता है। ठीक है, क्या होता है, के होता है, यहाँ पे एल नहीं है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, और धारा, धारा जो करेंट, उसके लिए क्या है, एम्पियर है, ए है। ठीक है, और ज्योति तीव्रता के लिए सी है। और पदार्थ की मात्रा, ये क्या है, पदार्थ की मात्रा हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है, इसलिए इसका यहाँ पे बीमा नहीं किया गया है। ठीक है, जो दूसरे जगह से आए होते हैं, यानी कि दूसरे घर वाले का बीमा करते हैं, नहीं करते। बीमा का मतलब है LIC खुला हुआ है दूसरे के लिए, नहीं। तो उसी प्रकार ये केमिस्ट्री का है, पदार्थ की मात्रा केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है, इसलिए फिजिक्स में इसका कोई बीमा हुआ नहीं है। एक्सीडेंट होगा तो ये मर जाएगा, इसका कोई रिस्क फिजिक्स नहीं लिया है। ठीक है, इसके लिए इसका कोई बीमा नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि मूल राशि और मूल मात्रक कौन कौन से, उसके संकेत और बीमा भी समझ गए। और हम लोग जानेंगे जो हमारा दूसरा था, क्या है हमारा दूसरा जो बताया गया था, क्या था हमारा, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक जानेंगे। उससे पहले इसमें 2 संपूरक मात्रक भी बताए गए थे मूल राशि के साथ, वो उसको हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं किसको, संपूरक मात्रक को। किसको जानते हैं, संपूरक मात्रक को। तो ये रहा हमारा संपूरक मात्रक। तो संपूरक किसको कहते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, यानी कि जो कोण मापने वाले होते हैं ना मात्रक, उनको संपूरक मात्रक कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हम लंबाई चौड़ाई माप लिए, अब कोण भी तो है ना भैया। तो कोण 2 प्रकार के होता है, एक समतल कोण होता है और एक ठोस कोण होता है। तो उनके लिए भी 2 मात्रक दिए गए हैं, जिन्हें रेडियन और स्टेरेडियन कहा गया है। और किसके लिए क्या है, अब हम इसको जानते हैं। तो समतल कोण के लिए क्या होता है, रेडियन। समतल कोण के लिए रेडियन होता है और उसका संकेत RAD होता है। ठीक है, ठोस कोण के लिए क्या होता है, सॉलिड एंगल के लिए होता है स्टेरेडियन, इसका होता है SR होता है। ठीक है, तो संपूरक मात्रक भी समझ गए और मूल मात्रक भी समझ गए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है, हमारा दूसरा जो है हमारा व्युत्पन्न मात्रक क्या है। ठीक है, हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। क्या कहलाती है, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे में वेग है, क्या है, वेग। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, हम विस्थापन बटा समय, यानी कि S, विस्थापन का होता है S/T। ठीक है, तो विस्थापन के लिए क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और टाइम के लिए क्या होता है, S होता है। तो इन दोनों से मिल के बना हुआ है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे मिल के बने हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ गया कि जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हुए व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, और हम लोग जान लेते हैं ये व्युत्पन्न मात्रक का तो कोई और अंत ही नहीं है, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, परंतु कुछ हम आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बता देते हैं। जैसे में क्षेत्रफल, क्या है हमारा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या है, मीटर, यानी कि चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार का मीटर ही है। ठीक है, जैसे में ये मान लीजिए ये, तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, यानी कि D हो गया चौड़ाई। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का लंबाई है और ये भी एक प्रकार का लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई रहे, चौड़ाई रहे, ऊंचाई रहे, गहराई रहे, वो सब क्या है, एक प्रकार का लंबाई ही है। तो उसके लिए क्या आएगा, मीटर ही आएगा। क्या आएगा, मीटर ही आएगा। तो इसके लिए मात्रक भी क्या लाया गया है, मीटर लाया गया है। तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, ये मूल मात्रक है, मीटर मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है। तो ये मूल मात्रक से मिल के बने हुए, तो क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। उस प्रकार आयतन से होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये हो गया मीटर क्यूब। चाल का होता है दूरी बटा समय, तो मीटर प्रति सेकेंड इसका बता दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे गौर कीजिएगा, सभी का बीमा क्या है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर में बंद है। ठीक है, और ये आपको करना ही होगा हर हाल में। ठीक है, जब तक आप नहीं करेंगे ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समांगता का सिद्धांत। क्या हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, समांगता का सिद्धांत। ये जो भी आप फार्मूला पढ़े हैं ये सही है या नहीं है, इसके सत्यापन के लिए हम समांगता का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, समांगता का सिद्धांत का। तो ये कहता है कि जो भी आपका फार्मूला है, ठीक है, जो भी आपका फार्मूला है उसका प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो आप फार्मूला लिखे हैं, जैसे में यहाँ पे एक फार्मूला आपको दिया गया है, V = U + AT।
ये क्या है, गति का प्रथम नियम है, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी, ये सूत्र है, ठीक है। तो ये क्या, ये फॉर्मूला सही है या गलत है, इसका सत्यापन के लिए हम समांगता के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर इसके प्रयोग के अनुसार अगर सभी का अगर बीमा, जैसे v का, u का और इसका सब टर्म का अगर बीमा और मात्रक समान आ गया तो ये फार्मूला सही है, और नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो v यानी कि क्या होता है, वेग, क्या होता है, वेलोसिटी, वेग। तो वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग का क्या होता है फार्मूला, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन के लिए क्या आता है, मीटर। विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है। तो क्या आ जाएगा, अभी आपको आगे हम समझा देंगे कि विस्थापन क्या होता है, ठीक है। विस्थापन, दूरी, चाल, अभी आपको हम आगे सब समझा देंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि विस्थापन के लिए क्या होता है, मीटर होता है। अब वो लंबाई कैसे होता है, इन सब को हम आपको आगे समझा देंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन के लिए मात्रक होता है मीटर और समय के लिए होता है सेकेंड। तो मीटर बटा सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड को हम क्या कर दिए हैं, इन्वर्स के रूप में लिख दिए हैं, माइनस के रूप में लिख दिए। यानी कि जो भी कोई बटा के अगर रूप में अगर पावर रहता है, ठीक है, जैसे में यहाँ पे बटा के 7 है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि उसके पावर में 7 है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पावर -7 हो जाएगा। जैसे ही हम बटा हटाते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है, -7 के माइनस के रूप में चला जाता है। तो मीटर बटा सेकेंड होता है, इसलिए क्या हो गया, मीटर और सेकेंड इन्वर्स लिख दिए। इन सभी को हम आगे आपको समझा देंगे कि ये सब कैसे होगा। अभी सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, मीटर सेकेंड इन्वर्स। यू का भी होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, वेग ही है। ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है, ठीक है। और ए टी, यहाँ पे ए त्वरण है और टी सेकेंड है, यानी कि टाइम है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इन सब को करने के बाद फार्मूला हमारा क्या आ गया, सब टर्म क्या आ गया, हमारा सेम आ गया, ठीक है। इसको हम आगे जब हम पढ़ाएंगे ना, हम जो भी आपको पढ़ाएंगे विस्थापन, समय, ये सब, तो उस टाइम आपको हम सिद्ध करते चलेंगे और बताते चलेंगे कि ये जब हम ये फार्मूला को आपको बताएंगे तो हमको बता देंगे ये कैसे हुआ था समानता का सिद्धांत, ठीक है। उसी प्रकार दूरी का, गति का दूसरा नियम भी जो है उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या आ गया है, सेम आ गया है, ठीक है, सबका आ गया है। तो यानी कि ये फार्मूला सही है और इसका सत्यापन हम एक बार और आप लोगों को करके बता देंगे कि ये कब हुआ, जब हम फार्मूला आपको जो हम सही से हम बता देंगे तब। अभी वहाँ तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इतना ही तक आप समझिए। फिर उसके बाद हम आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम बता देंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खगोलीय दूरियों का मापन। क्या है खगोलीय दूरियों का मापन, यानी कि खगोलीय यानी कि ब्रह्मांड में हम, ब्रह्मांड, खगोल का मतलब होता है ब्रह्मांड की चीज़ों को हम कैसे मापते हैं, इन सब को देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है प्रकाश वर्ष। क्या आता है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैसे समझेंगे इसको, तो हम इस प्रकार समझेंगे कि प्रकाश द्वारा निर्वात में, यानी कि बिना हवा के, ठीक है, एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश द्वारा यानी कि प्रकाश का जो एक किरण होता है, ठीक है, उसके द्वारा एक साल में बिना हवा के जितना वो गति कर सकता है वही क्या है, वो प्रकाश वर्ष है। तो एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर बराबर क्या होता है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। एक लाइट ईयर बराबर समझ में आ गया, इतना हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया प्रकाश वर्ष। और हमारा दूसरा जो खगोलीय दूरियों के मापन के लिए जो हम उपयोग करते हैं वो हमारा होता है खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई से हम क्या मापते हैं, तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। तो एक खगोलीय इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, खगोलीय इकाई हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा होता है, तीसरा जो हमारा है पारसेक है। क्या है, पारसेक है। पारसेक यह दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई माना जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा इकाई माना जाता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है, तो हो जाएगा आपका पारसेक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया पारसेक क्या है। तो एक पारसेक बराबर हो जाता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाता है, ठीक है। और आप याद कीजिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 9.467, तो इसको हम 10 लिख सकते हैं,
ठीक है। अगर 10 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 16 हो जाएगा। 10 के पावर इसमें जुड़ जाएगा तो 10 के पावर 16 हो जाएगा। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हम लिख सकते हैं 10 के पावर 16। 10 के पावर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे वही किया गया है। ठीक है, ये जो एक प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा, 10 के पावर 16 हो जाएगा। यहीं पे इसको कर दिया गया है कि एक पारसेक बराबर क्या होता है, 10 के पावर 16 होता है। तो इतना करने के बाद इतना कर दिया, 3.26 गुने प्रकाश वर्ष, यानी कि 10 के पावर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, प्रकाश वर्ष कर सकते हैं। तो एक पारसेक बराबर क्या हो जाएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया खगोल की इकाई को मापने के लिए। अब जो हमारा और जो होता है, अन्य जो होता है, उन सबको हम देख लेते हैं। एक गज में क्या होता है, 3 फीट होता है। ठीक है, एक चैन में कितना होता है, 22 गज होता है। एक फरलांग में 10 चैन होता है। एक मील में 8 फरलांग होता है। समुद्री मील, समुद्री मील का मतलब होता है समुद्र में एक मील कितना होता है, ये आपको दिया गया है। फैदम है 6 फीट है। 1 फीट बराबर कितना होता है, 1 इंच बराबर क्या होता है, बैरल बराबर क्या होता है, 159 लीटर है। ये एल, ये क्या है, एल है। ठीक है, ये भी एल है। 3.8 लीटर है 1 गैलन बराबर। ये सभी क्या है, ये सब अन्य मापक है। ठीक है, क्या है, ये सभी अन्य मापक है। उसके बाद गैलन का भी बता दिए, कैरेट का भी है, औस का भी है, पाउंड का भी है। पाउंड तो आपको पहले भी बता दिया गया उधर FPS में। पाउंड यानी कि जो हम केक मापते हैं, तो 1 पाउंड बराबर कितना होता है। देखिए पाउंड कितना छोटा था, देखिए 4.453। देखिए इसमें पाउंड कितना छोटा था, 453.6 ग्राम है ना। तो ये छोटा था, इसलिए इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, केजी में कर दिया गया। जो भी हमारा होता है 1000 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1000 होता है, 1000 ग्राम होता है। और पाउंड कितना छोटा था, इसलिए एम के इसमें बदलाव कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका मील है, ठीक है, उसका पाउंड बताया गया है, एक परमाणु द्रव्यमान बताया गया है। ठीक है, एक मील बराबर, ये तो आपको ऊपर भी लिख दिया गया है, पाउंड भी यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1.66 गुने 10 के पावर 27 kg। ठीक है, मापन आपका यहीं पे समाप्त हो चुका है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मापन चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर इस चैप्टर में आपको कहीं से भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपको अच्छे से समझाने का और प्रयास करेंगे। या अगर ऐसे भी अगर नहीं हो पाता है तो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ला देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।